अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज की इस मसरूफ़ी दौर में ऐसे अफराद की तादाद बहुत ही कम नज़र आती है जो हर हाल में, हर सूरत में अपनी नमाज बाकायदगी के साथ अदा करते हों। ऐसे अफराद बहुत ही कम हैं, लेकिन मुआशरे में मौजूद ज़रूर हैं जो अपनी नमाज पंजगाना का एहतिमाम करते हैं और किसी भी माहौल और सूरत हाल में नमाज छोड़ने का ख़याल उनके दिल के करीब नहीं आता। ना ही वो ऐसे बहाने ढूंढते हैं जो आजकल अमूमन कहे जाते हैं कि मैं मसरूफ़ था इसलिए नमाज अदा न कर सका, मेरे कपड़े वगैरह ख़राब थे इसलिए मैं नमाज अदा न कर सका, और जगह भी साफ़ नहीं थी इसलिए नमाज अदा करने का माहौल नहीं था। अमूमन ये बहाने नमाज से छुटकारा हासिल करने के लिए हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन ये अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं जिनके लिए कोई बहाना या मुश्किल उन्हें अल्लाह के हम्दो सना के रास्ते से रोक नहीं सकती। दूसरी तरफ मेडिकल के साइंस माहिर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नमाज इबादत के अलावा मुकम्मल वर्जिश है, जिस्म के हर हिस्से के लिए सुकून है। अगर हमारे बस में होता तो हम अपने मरीज़ के लिए नमाज लाजमी करार देते कि वो पंचगाना नमाज अदा करे और अपने जिस्म को तक़वियत बख्शे। प्यारे दोस्तों, नमाज हमें डिसिप्लिन, तहम्मुल और वक्त की पाबंदी और पाकीज़गी का जो सबक देती है, दुनिया की कोई और दर्सगाह या कोई और मजहब नहीं देता। बचपन में हम जब 10 साल की उम्र में बोझ संभालते हैं तो 5 वक्त की नमाज अदा करने की हमें ऐसी आदत डाल दी जाती है, तो फिर जवानी, बीमारी या बुढ़ापा, कोई भी ऐसी हालत या कोई ऐसी उम्र नहीं जो हमें इस इबादत से दूर कर जाए और यहाँ तक कि मौत के मुंह में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, बाजमात नमाज जो हमें बराबरी का दर्जा देती है वो मिसाली है। नमाज के दौरान अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है। जूते बनाने वाला हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, तमाम अफराद एक इमाम के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर अपने रब के हुजूर पेश हो जाते हैं। कोई गरीब अगर पहले आया तो वो पहली सफ में ही खड़ा होगा और अगर कोई ताकतवर बाद में आया तो पीछे और दूसरी सफ में ही खड़ा होगा। नमाज जात पात, छोटे बड़े के फ़र्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। प्यारे दोस्तों, अगर इंसानी जिस्म की मिसाल एक मशीन से ली जाए तो पुर्जों में तेल डालना निहायत ही ज़रूरी है, वरना ये मशीन जाम हो जाती है और नाकारा बन जाती है। इसलिए मशीन को हरकत में रखने के लिए इसमें तेल डालना बहुत ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में भी 360 के करीब जोड़ मौजूद हैं। ये तमाम जोड़ भी मशीन के पुर्जों की तरह हरकत करते हैं और इनको खून मुहैया करना बहुत ही आम होता है। नमाज वो वाहिद वर्जिश है जिससे जोड़ों के मतवातर खून की सप्लाई जारी रखते हैं। अगर गौर किया जाए तो आजकल जोड़ों के दर्द की शिकायत और जोड़ों के दीगर मसाइल की वजह नमाज से दूरी है। इसी तरह कमर का दर्द भी बच्चे, बड़े, बूढ़े और नौजवान सभी में आम हो चुका है। कमर का दर्द खास तौर पर बूढ़ों की शिकायत हुआ करती थी, मगर आज हम देखते हैं कि बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी में नमाज से दूरी इख्तियार कर रखी है। प्यारे दोस्तों, अगर नमाज के पोर्टर की बात की जाए, यानी किस तरह से हम नमाज अदा करते हैं और साइंस इस हवाले से क्या कहती है, तो जदीद साइंस तहकीक के मुताबिक जब हम दौरान नमाज हाथों को कंधों तक बुलंद करते हैं तो इससे पाँव, गर्दन और शानों के पट्टों की वर्जिश हुआ करती है। दिल के मरीजों के लिए ऐसी वर्जिश बहुत ही मुफीद होती है जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाती है और ये वर्जिश पॉलिज के खतरा से भी इंसान को महफूज रखती है। प्यारे दोस्तों, नमाज में क़याम की हालत में खड़े होने से दिल का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि वज़न दोनों कंधों पर बराबर तकसीम हो जाता है और आंखें सजदागाह से लगाए रखने से इनकी यकसूसी यानी फोकस करने की सलाहियत मज़ीद बढ़ जाती है।
इसी तरह इंसान में कुव्वत मुदाफ़ात और इसके अज़ाब में तवानाई पैदा होती है। ख़ातिनो हज़रात, नमाज में रुकू की हालत में ठहरने से ऐसे मरीज़ जिनको कमर दर्द की शिकायत हो या जिनके हराम मग़ज़ में वरम पैदा हो चुका हो, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। नीज़ रुकू से गुर्दे में पथरी बनने का अमल भी सुस्त पड़ जाता है और अगर पथरी बन भी चुकी होती है तो बहुत जल्द रुकू की हालत से बहुत जल्दी ये निकल भी जाती है। रुकू के अमल से निदले और अनवों की बीमारियां और पेट के आज़ा का ढीलापन भी ख़त्म हो जाता है। ख़ातिनो हज़रात, नमाज में योगा की हालत में जाने से जो झटका लगता है, जदीद साइंस कहती है कि इससे जिस्म के बलाई हिस्से यानी पेट के हिस्से में जो खून ज़्यादा पंप हो जाता है और रुकू के बाद जब उठें तो सर और गर्दन के दरमियान जो ज़्यादा खून पहले पहुंच चुका था और अब वो अपनी असली और नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है, जिससे शयानों में लचक की सलाहियत बढ़ने से, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से और फालिज के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह नमाज में सजदे की हालत में जाने से दिमाग की शायानों को जाने वाला खून ज़्यादा हो जाता है, जिस्म की दूसरी किसी भी पोजीशन में नहीं जाता। सिर्फ सजदा ऐसी हालत है जिसमें दिमाग और सर के दीगर आज़ा की जानिब खून की रवानी बढ़ जाती है, जिससे इंसान की नज़र और याद करने की सलाहियत भी बहुत तेज़ हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, नमाज में जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना घुटनों और पिंडलियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा रान में वो पट्टे जो कि नस्ल को बढ़ाने के लिए मौजूद होते हैं, इनकी ख़ास कुव्वत भी मिलती है, जिससे मर्दाना और जनाना कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, नमाज के आखिर में जब हम सलाम फेरते हैं, इससे गर्दन के आज़ा को ताकत मिलती है और इंसान हशाश बशाश और तवाना हो जाता है। नीज़ जीना और हंसली का ढीलापन भी इससे ख़त्म हो जाता है। इन तमाम वर्जिशों का फ़ायदा भी उसी वक्त पहुंचता है जब हम नमाज को मुकम्मल दिलजमी और सुन्नत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अदा करें और जल्दबाजी से काम न लें। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह वो अफराद जो कि अपने बढ़े हुए वज़न और धांधले की वजह से परेशान रहते हैं, तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा जिम या दीगर वर्जिश आलात पर ज़र्फ कर देते हैं। अगर ऐसे अफराद को मुफ्त वज़न कम करने का तरीका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर इंसान फ़र्ज़ नमाज का बाकायदगी से एहतमाम करे और रुकू और सुजूद को ऐन सुन्नत तरीके से अदा करे, तो ऐसे में रुकू और सुजूद हाथ की हथेलियों के बल पर नहीं बल्कि घुटनों और पाँव के जोर पर करे, तो इससे लाश उरी और लामहानत तौर पर इसके पेट के जो एतराफ ज़ायद गोश्त है उस पर ऐसा खिंचाव पड़ता है कि यहाँ पर मौजूद इजाफी चर्बी पिघलने लगती है। इसी तरह ज़मीन की कुव्वत कोशिश यानी कुव्वत शक्ल के बाइस चेहरा गुलाबी और शादाब नज़र आने लगता है। अगर हम लोग अपनी जिल्द की वजह से परेशान हैं या आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि वो अपनी जिल्द को लेकर परेशान हो, तो इसका इलाज भी वही है कि वो नमाज अदा करे, रुकू और सुजूद को दिलजमी से अदा करे। नमाज के अलावा नवाफिल का भी एहतिमाम करे तो उसके जिस्म पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसकी जो इजाफी चर्बी है वो पिघल जाएगी और जिल्द के ऊपर सिलाई और गुलाबीपन और एक चमक पैदा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, एक बहुत अहम मसला है डिप्रेशन का। आजकल हमारे इर्द गिर्द डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन इसका हल भी हमें नमाज ही की सूरत में मिलता है। नमाज के दौरान इंसान अपने मालिक और खालिक से महवे गुफ्तगू होता है और दुनिया की तमाम खबरों और फिक्रों से आज़ाद हो चुका होता है। वो अपने रब से अपनी मुश्किलात बयान करता है और उसकी मदद तलब करता है और उसका शफीक रब उसकी आवाज़ को न सिर्फ सुनता है बल्कि जवाब भी अता करता है। इंसान अगर दिल-ज़मी से नमाज अदा करे तो वो यकीनन जवाब की मिठास को अपनी ज़ुबान पर और दिल पर महसूस करता है और उसका दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। फिर वो झुक कर अपने रब की सलाह बयान करने लगता है और वो यूं हालत रुकू में चला जाता है। और यूं ही जब इंसान की मोहब्बत अपने इंतहा को पहुंच जाती है तो वो बेइख्तियार अपना सबसे कीमती सरमाया और अपना सबसे कीमती लता यानी अपना सर आका के सामने ज़मीन पर रख देता है और कहता है कि बेशक अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, सबसे ऊंची शान तेरी है और तुझे ही हर किस्म का गुरूर करने का हक
पहुँचता है और यूँ वो अपने रब के हुजूर आजिज़ी के साथ अपनी अर्ज़ी पेश करता है। यही वो लम्हा होता है जब ज़मीन अल्लाह के हुक्म से नमाजी के जहन से तमाम परेशानियों को अपनी जानिब खींचकर और फिर एक दफ़ा तरोताज़ा कर देती है और वो अपने दिल के अंदर सुकून महसूस करता है। नाज़रीन गिरामी, नमाज ही वो अकेली इबादत है जो ज़हनी और दिमागी सुकून मुहैया करती है और एक अदना इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और कायनात के खालिक अजीम से हम कलाम होने का मौका अता करती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।